हेलो। सो दोस्तों, एनलेट हो गया इस साल का। ये सारे इस सिनेरियो में एक एग्जाम कंडक्ट कराना नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे स्टूडेंट लोगों को काफी रिलीफ होंगे अभी कि आपने एनलेट लिख लिया है। और एनएलएस बैंगलोर ने भी काफी अच्छा काम किया कि उन्होंने एग्जाम एटलीस्ट कंडक्ट करा दिया। और थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो आई थिंक वो लोग एड्रेस करेंगे। कैसे करना है वो देखना है। चाहिए दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा एनलेट 2020 किस टाइप का एग्जाम गया और क्या स्टूडेंट से मेरे को बात करके समझ में आया, ये सब मैं थोड़ा आपको बता सकूं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और होप ये आपको थोड़ा आपको इस पूरे पेपर की को जैसे स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 में कैसे कैसे डिवाइड करके कराया गया और क्या क्या स्थिति रही है, वो सब के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। एनलेट 20 3 स्लॉट में कराया गया, स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में, स्लॉट 3 में। तीनों स्लॉट में पेपर मोटा मोटा सेम ही थे। ठीक है, स्लॉट 1 में जैसे आप देखें, कोविड का जो टॉपिक था वो तीनों में था। इकोनॉमिक्स के भी एक एक टॉपिक तीनों में थे। उसके बाद में इन्वायरमेंट के भी टॉपिक तीनों में ही देखे गए थे। फिर एक में एजुकेशन पॉलिसी भी डिस्कस किया गया था। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स टॉपिक्स आप देखेंगे, बीएससी एनएससी के ऊपर में टॉपिक्स था। फिर एक था फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर में टॉपिक्स था। तो ऐसे करके स्लॉटिंग में वो जो डिफरेंट फील्ड्स के टॉपिक्स थे वो बहुत नीटली सेलेक्ट किए गए थे। और ना क्वेश्चंस की क्वालिटी भी अच्छी थी दोस्तों। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मतलब ये जो पेपर जो ओवरऑल जो बनाए गए इतने छोटे से टाइम में, इसके लिए मतलब एनएस बैंगलोर को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि मतलब आपने इतने छोटे से टाइम में एक अच्छा पेपर बना के दिया बच्चों को। और जिन्होंने बिना टेक्निकल ग्लिच के ये पेपर लिखा है, दे विल अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वाज देयर। अभी आप देखेंगे कि ये 5 में से इंग्लिश, रीजनिंग और लीगल के क्वेश्चंस काफी इजी थे। ठीक है, इसमें इसमें यदि आपने ठीक से रीडिंग किया तो आपको इसमें चैलेंज नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिन्होंने भी जीके किया, जीके में क्या था, या तो आपको आता है या नहीं आता। और ज्यादातर केसेस में मतलब ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट नहीं थे या बहुत ज्यादा सुने हुए नहीं थे। तो मतलब इसलिए कहने का मतलब ये कि जीके में अब आपके लिए क्या हो गया था कि क्वेश्चन आपने या तो जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मतलब आप जानते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। यदि आप 50% क्वेश्चन भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी में यदि आपने स्मार्ट गेस किया है, तो जैसे कि मैं एक एक जीके का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए वुमेन्स पेड पीरियड लीव के ऊपर में एक पैराग्राफ था। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब ये किस मूवी से है। तो मतलब ये कॉमन सेंस भी अप्लाई करके आप जीके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होना चाहिए था। आप यदि थोड़ा सा जीके, थोड़ा सा आप यदि उस पूरे पैसेज को पढ़ के भी थोड़ा सा जीके यदि अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आप आंसर कर सकते थे उसको। उसके बाद में यदि क्यूटी देखा जाए, जो कि क्वांटिटी टेक्निक आपका डेटा इंप्रेडिक्शन वाला पार्ट है, वो काफी चैलेंजिंग था। मतलब वो पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब वो उन्होंने काफी चैलेंजिंग बना दिया। तो जो जो स्टूडेंट ने थोड़ा सा उसको मिस करके बाकी सब पे अच्छे से टाइम स्पेंड किया, उन्होंने थोड़ा सा एडवांटेज क्रिएट कर लिया अपने लिए। यदि आपने ये प्री प्लान किया होता एग्जामिनेशन से पहले कि क्यूटी का थोड़ा सा पार्ट में छोड़ के ये वाला समय बाकी तीनों सेक्शन को दे दूंगे या चारों सेक्शन को दे देंगे, तो वो आपके लिए एडवांटेज था। क्योंकि क्यूटी के क्वेश्चन में क्या था कि वो क्वेश्चन में डेटा नहीं था। वो डेटा को आपको पैराग्राफ में सर्च करना है। पैराग्राफ में आप सर्च करेंगे तो आपका समय और चला जाएगा। और आपके पास में मान लीजिए हर एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा आप 2 मिनट देंगे। और 2 मिनट आप दे रहे हैं तो क्यूटी के 2 क्वेश्चन है हर सेट में, तो 4 मिनट वहां चले गए। और उसके बाद में आपको पैसेज पढ़ने के लिए भी 2 मिनट, 2 से 3 मिनट चाहिए। तो मिला जुला के 3 मिनट में बाकी 8 क्वेश्चन करने वो पॉसिबल नहीं था। तो मेरे ख्याल से क्यूटी वाला जो थे, जिसने भी बैलेंस आउट किया उसको और थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट गेस। हाँ, और एक और चीज थी क्यूटी में, यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप स्मार्टली उस ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा डीप में कैलकुलेशन करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बड़े रेंज दिए हुए थे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो किसी ने भी यदि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया है और उसके बेसिस पे वो लोग यदि उसको नेगेट कर पाते हैं कि ये ऑप्शन सेंस नहीं बन रहा, वो ऑप्शन सेंस नहीं बन रहा, देन आई थिंक उस केस में आपके लिए आसानी थी। बाकी मिला जुला के यदि आप देखेंगे, ओवरऑल देखिए, एनएलएस बैंगलोर इंडिया का बेस्ट लॉ कॉलेज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रेफरेंसेस। अब इस केस में जो होता है, एक एक 0.25 मार्क्स, जैसे कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन छोड़ा है और एक क्वेश्चन आपने किया है और वो गलत है, ये पूरा चीज ही बदल देगा। जो वो 0.5 और 0.25, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 0.25।
तो ये 0.25 भी आपको मतलब सब कुछ इधर-उधर कर सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यदि आप किसी से भी सेफ कॉल पूछेंगे, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट जो एनएलएस बैंगलोर देख रहा है, आई थिंक जब आपके पास में आंसर की आ जाएगा, तो आप उसमें आप चेक कीजिए, यदि आप 55 के आस-पास है, 55 प्लस है, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी सेफ ज़ोन में हैं। 55-2 है, तो जस्ट आप थोड़ा-सा किस्मत का सहारा मिल जाएगा आपको, तो शायद आप एनएलएस बैंगलोर पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो मेरे को ये लगता है कि यदि ये तीनों स्लॉट का नॉर्मलाइज़ेशन भी किया जाएगा, तब भी उस सिनेरियो में भी कोई भी स्टूडेंट 55 प्लस है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सेफ ज़ोन में है। यदि 55-2 है और -3 भी है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा-सा बॉर्डर लाइन पे हो जाएगा और उसको थोड़ा-सा लक फैक्टर चाहिए होगा कि मतलब कैसे होता है। बाकी बाकी देखिए, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है, उतने मार्क्स मिल जाएँगे आपको, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये आपको एक सजेशन ये है कि आप लोग ज़्यादा अभी इन सब विषय पे मत सोचिए कि मतलब क्या कट ऑफ्स हो जाएगा। आप थोड़ा-सा आंसर की चेक कर लीजिए, अपना बॉटम लाइन देख लीजिए क्या-क्या हो रहा है। ऑब्जेक्टिव वो है कि बस आपको एक थोड़ा बहुत आपको मार्क्स का पता रहना चाहिए। बाकी आप ज़्यादा से डिबेट्स में मत जाइए कि मतलब ये है, वो है, ये स्लॉट 1 ईज़ी था या डिफिकल्ट था, क्योंकि इससे आप अपना कंस्ट्रक्टिव एनर्जी वेस्ट करेंगे। आप लोग अपना नेक्स्ट एनर्जी क्लैट 28 सितंबर को जो होने वाला है, उसके ऊपर लगाइए। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स करेगा। थैंक यू। आपको यदि किसी और सवाल का जवाब चाहिए हो, तो आप ये जो कमेंट बॉक्स में उसमें लिख दीजिए और मुझे जैसे ही समय मिलेगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आपका, आपको समय देने के लिए। थैंक यू।